अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी राय कमेंट्स में साझा करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए, कहानी शुरू करते हैं। मैं ईशानी, एक छोटे से गांव की रहने वाली, जहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बसी थी। मेरा बचपन उन संकरी गलियों में बीता, जहां बच्चे दिन भर खेलते और शाम ढलते ही घरों की चौखटों पर दिए जल उठते। मेरे माता पिता का साया मेरे सिर से तब उठ गया जब मैं महज 8 साल की थी। एक सड़क हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने पास रख लिया, लेकिन उनका घर मेरे लिए कभी घर नहीं बना। चाचा चाची का व्यवहार शुरू से ही ठंडा था। उनके अपने 2 बच्चे थे और मैं उनके लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। चाची की आंखों में मेरे लिए कोई ममता नहीं थी और चाचा की बातों में हमेशा एक ताना छिपा रहता। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने सोचा, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं स्कूल जाती, पढ़ाई में अच्छा करती और अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती। मेरे सपने बड़े थे। मैं एक दिन शिक्षिका बनना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। लेकिन मेरी ये चाहत मेरे चाचा चाची के लिए मायने नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी तब तक सामान्य थी जब तक मैं 17 साल की नहीं हुई। उस समय गांव में मेरी शादी की बातें होने लगीं। गांव की औरतें चाची से कहतीं, ईशानी अब जवान हो गई है, इसका ब्याह कर दो। चाची हंसकर टाल देतीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या रचा जा रहा था। मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी की बात तो शुरू की, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे होश उड़ा दिए। एक दिन मैं स्कूल से लौटी तो देखा कि घर में कुछ लोग बैठे हैं। उनके चेहरों पर सख्ती थी और उनकी बातों में एक अजीब सी ठसक। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम बाद में मुझे पता चला विक्रम, गांव का कुख्यात गुंडा था। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को दहला गया। चाची ने मुझे बुलाया और कहा, ईशानी, ये लोग तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। मैं हैरान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी की बात इतनी जल्दी और इस तरह होगी। मैंने चाची से पूछा, कौन हैं ये लोग? इसकी बात के लिए तुम बार इसका कौन है नबारा? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। चाची का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, तुम्हें जो करना है वो हम करेंगे, तुम बस तैयार रहो। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। विक्रम कौन था? लोग उसके बारे में क्यों डर डर कर बात करते थे? और मेरे चाचा चाची उससे मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक जैसे थे। मैंने चाचा से गुहार लगाई, मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। लेकिन चाचा ने मुझे डांटते हुए कहा, तू क्या समझती है? हम तेरा बोझ हमेशा ढोते रहेंगे। विक्रम तुझे अच्छा रखेगा। उसके पास पैसा है, रसूख है। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन वो गुंडा है, लोग उससे डरते हैं। चाचा ने मेरी बात अनसुनी कर दी। मुझे बाद में पता चला कि विक्रम ने मेरे चाचा को एक मोटी रकम दी थी। मेरी शादी उसके लिए सौदा थी। चाचा चाची ने मुझे बेच दिया था, जैसे मैं कोई सामान हो। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी जिंदगी, किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कई बार भागने की सोची, लेकिन गांव में मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं पूरी तरह अकेली थी। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। मैं हर रात रोती, भगवान से प्रार्थना करती कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। शादी के दिन मुझे जबरदस्ती दुल्हन के जोड़े में सजाया गया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन चाची ने मुझे धमकाया, अगर तूने कुछ उल्टा सीधा किया तो तेरा बुरा हाल करेंगे। मैं चुपचाप बैठी रही। मेरे अंदर का हर हिस्सा टूट रहा था। विक्रम की बारात आई। ढोल नगाड़ों की आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में डर और नफरत दोनों उमड़ आए। उसकी आंखों में कोई कोमलता नहीं थी, सिर्फ एक विजेता की क्रूरता थी। शादी की रस्में हुईं और मैं हर पल अपने आप को कोस रही थी कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। शादी के बाद मैं विक्रम के साथ उसके घर चली गई। उसका घर गांव से बाहर एक बड़े से बंगले में था, जो बाहर से तो शानदार दिखता था, लेकिन अंदर से उतना ही ठंडा और डरावना था। विक्रम का व्यवहार शुरू से ही रूखा था। वो मुझसे पत्नी की तरह नहीं, बल्कि अपनी मर्जी की मालकिन की तरह पेश आता था।
उसकी हर बात में एक आदेश होता था, और अगर मैं उसका पालन नहीं करती तो उसकी आंखें आग उगलने लगती थीं। पहले कुछ महीने मैंने किसी तरह बिताए। मैं हर दिन अपने पुराने जीवन को याद करती, अपने स्कूल, अपनी सहेलियों, अपने सपनों को। लेकिन अब वो सब एक दूर का सपना लगता था। विक्रम का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगा। वो शराब पीकर घर लौटता और उसका गुस्सा मुझ पर उतरता। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। गांव में विक्रम का नाम डर का पर्याय था। लोग कहते थे कि वो अवैध धंधों में लिप्त है, स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और न जाने क्या क्या। मैंने एक बार उससे पूछा, आप ये सब क्यों करते हैं? उसने हंसते हुए कहा, तू चुपचाप मेरी बीवी बन के रहे, ये सब तेरे समझने की बातें नहीं हैं। उसकी बातों ने मुझे और तोड़ दिया। मैं एक ऐसी जिंदगी में फंस चुकी थी जहां मेरी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर की ईशानी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। मैंने ठान लिया कि मुझे इस नरक से निकलना है। मैंने चुपके से पैसे जोड़ने शुरू किए। विक्रम के घर में कुछ गहने और नकदी थी, और ठान लिया कि गर्बी ही जो मैंने धीरे धीरे इकट्ठा की। मैं जानती थी कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने पुराने स्कूल की एक शिक्षिका, शांति मैडम, को पत्र लिखा। वो मेरी सबसे करीबी करेंगे। मैंने पुराने स्कूल का गर्व भी हारी, और मुझे विश्वास था कि वो मेरी मदद करेंगी। शांति मैडम ने मेरा पत्र पढ़ा और तुरंत मेरे पास आईं। उन्होंने मुझे अपने साथ शहर ले जाने का वादा किया। एक रात, जब विक्रम शराब के नशे में धुत था, मैं चुपके से घर से निकल गई। शांति मैडम मुझे अपने साथ एक छोटे से शहर ले गईं, जहां उन्होंने मुझे एक स्कूल में नौकरी दिलवाई। मैंने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। विक्रम ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शांति मैडम और कुछ दोस्तों की मदद से मैं उसकी पहुंच से दूर रही। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, और एक दिन मैंने अपने सपने को सच कर दिखाया। शिक्षिका बन गई। आज मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो मेरी तरह अपने सपनों को जीना चाहते हैं। मेरी जिंदगी अब मेरी अपनी है, और मैं इसे अपनी शर्तों पर जी रही हूँ।